हिमालय की दिव्य चोटियों पर, पवित्र कैलाश पर्वत पर, जहाँ चारों ओर बर्फ की श्वेत चादर बिछी है, वहीं विराजमान है देवों के देव महादेव। नीले कंठ वाले, जटाओं में गंगा धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र सजाए, शांत गंभीर समाधि में लीन, उनके पास बैठी है माता पार्वती, और समस्त सृष्टि उस दिव्य शांति में खोई हुई है। लेकिन उसी समय स्वर्ण नगरी लंका में एक और दृश्य चल रहा है। लंका का पराक्रमी राजा दशानन रावण, जिसके 10 मुख 20 भुजाएं, परंतु हृदय में एक ही नाम महादेव। रावण केवल बलशाली राजा ही नहीं था, वह महान विद्वान और शिव का परम भक्त भी था। उसने निश्चय किया कि वह ऐसी तपस्या करेगा जिससे स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दें। रावण बैठ गया कठोर तप में। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। तेज धूप में भी, भारी वर्षा में भी, आंधी और तूफान में भी रावण अडिग बैठा रहा। परंतु जब शिव जी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक अद्भुत और भयावह संकल्प लिया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक एक करके अपने सिर अग्नि में अर्पित करने लगा। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर बार उसके होठों पर था ओम नमः शिवाय। 9 सिर अर्पित हो चुके थे, अब अंतिम सिर शेष था। रावण की आंखों में आंसू थे, पर भक्ति अटल थी। वह अंतिम बलिदान देने ही वाला था। तभी आकाश में गूंज उठी डमरू की दिव्य ध्वनि। चारों ओर प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। रावण, महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। रावण तुरंत दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे अतुल शक्ति का वरदान दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपार बल प्राप्त होगा, पर स्मरण रहे, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। शिवजी ने अपना वरदहस्त उठाया और दिव्य ऊर्जा रावण में प्रवाहित हो गई। रावण आनंद से भर उठा। उसने वहीं बैठकर वीणा उठाई और रच डाला अमर स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र। उसकी गूंज से दिशाएं थर्रा उठीं। देवता भी स्तब्ध रह गए। परंतु समय के साथ शक्ति ने रावण के भीतर अहंकार को जन्म दिया, और यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शक्ति और ज्ञान के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। भक्ति में अपार शक्ति है, पर अहंकार विनाश का मार्ग है। हर हर महादेव। ट्राइड